हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल सैम कोड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि इफ़ इल्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम उसी तरह एक स्पेशल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके डेली लाइफ के बेसिस पर है, जिसे हम रोज़ ऑन ऑफ करते रहते हैं। और उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसका नाम है, ये है हमारी स्विच और ये है स्टेटमेंट। तो जिसका नाम बन जाता है स्विच स्टेटमेंट। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेंगे, बाद में फ्लो चार्ट, और अगले वीडियो में हो सके तो मैं आपको इसके प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा। कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, जैसे कि एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। हम यहाँ पे कैलकुलेटर किस तरह प्रोग्राम के मदद से रन होता है, स्विच स्टेटमेंट के मदद से रन होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे ही। इसके बाद हम सबसे पहले जान लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है। तो ये एक मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट है, और यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते समय कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। ये यूज़र स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होने वाला एक स्विच स्टेटमेंट है। इट विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द यूज़र स्टेटमेंट। और यहाँ पे हर केस के बाद आपको ब्रेक कीवर्ड लगाना कंपलसरी है। ईच स्विच केस मस्ट इंक्लूड ब्रेक कीवर्ड। ओके, तो हम यहाँ पे इसके कुछ सिंटेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो सिंटेक्स में स्विच एक्सप्रेशन सबसे पहले आपको लिखना है, जिसमें आपको एक्सप्रेशन में इंट या क्यार का ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमारा केस वन का स्टेटमेंट आएगा, फिर आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना है। वैसे ही केस टू का स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना है। इस तरह आप कितने भी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। पहले ही बताया गया था कि ये एक मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट है। तो केस यन का स्टेटमेंट आएगा, फिर स्टेटमेंट यन तक आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपको फिर से ब्रेक यूज़ करना है। अगर इन द केस सभी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यूज़ होगा, जिसमें आपका इनवैलिड इनपुट ये आप स्टेटमेंट रख सकते हो। कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट रखने के बाद वो स्टेटमेंट आपका आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा, और बाद में ब्रेक होके प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा सिंटेक्स हुआ। तो आपको वन शॉट में मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ कि इस तरह सिंटेक्स होता है। सबसे पहले स्विच एक्सप्रेशन, फिर केस वन, केस टू, केस एन और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। ये आपको याद रखना है सिंटेक्स। इसी के अकॉर्डिंग हम फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। पर फ्लो चार्ट से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पिछले ही वीडियो में आपको बतानी चाहिए थी, पर कुछ नहीं, हम इस वीडियो में वो चीज़ पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सिंबल्स बताने वाला हूँ जो फ्लो चार्ट्स में हम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो पहला सिंबल है वो है स्टार्ट या स्टॉप का सिंबल। ये हम फ्लो चार्ट में यूज़ करेंगे। इसके बाद प्रोसेस का सिंबल, रेक्टेंगल जो है वो एक प्रोसेस का सिंबल है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग का सिंबल है डायमंड, ये एक डिसीजन मेकिंग का सिंबल है। इसके बाद इनपुट आउटपुट का सिंबल है। इसके बाद है कनेक्टर का सिंबल, सर्कल, ये एक कनेक्टर का सिंबल है, और ये आपकी एक फ्लो लाइन है। ओके, तो ये कुछ सिंबल्स है जो आपको याद कर लेने हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट आपको इस कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी देगा। जो सिंबल्स हमने अभी देखे हैं वही सिंबल्स हमें यहाँ पे यूज़ आने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं स्टार्ट की मदद से। तो स्विच में आपको सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट इनपुट करनी होगी। आप यहाँ पे मेरे वर्ड्स की तरफ ध्यान दीजिए, यानी आपको ये कॉन्सेप्ट समझेगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट डालने के बाद आप सबसे पहले अपनी केस वन इनपुट करोगे। केस वन अगर ट्रू हो जाती है तो आपका स्टेटमेंट वन आएगा। स्टेटमेंट वन
आएगा और आपका प्रोग्राम वही ख़त्म हो जाएगा अगर केस 1 ट्रू हो जाती है तो। पर अगर केस 1 अगर फॉल्स हो जाती है तो आप केस 2 की तरफ बढ़ोगे। फिर सेम प्रोसेस होगी, अगर केस 2 ट्रू हो जाता है तो आप स्टेटमेंट 2 की तरफ बढ़ोगे और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर केस फॉल्स हो जाती है तो आप केस 3 की तरफ बढ़ोगे। आपकी जितनी केस होगी उतने टाइम से प्रोग्राम चलेगा। और यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, हर स्टेटमेंट के बाद आपको ब्रेक लगाना कंपलसरी है, नहीं तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ब्रेक लगाना होगा। इसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं होती, अगर ऑलवेज आपके स्टेटमेंट फॉल्स होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आपको डालना होगा, जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आपका आखिर में एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसके प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम लूँगा मैं, जिससे आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और आपको इसकी PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको इस वीडियो को भी लाइक कर देना है, कमेंट करना है। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आए वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।